नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट फर्स्ट पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम बात कर रहे थे 1857 की क्रांति, जो कक्षा 9th की जो पुस्तक है राजस्थान का अध्ययन, इसमें पहला पार्ट 1857 की क्रांति है और पुस्तक का नाम राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा ये है। इस राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा नामक पुस्तक में हम मराठा और राजस्थान के बारे में बात कर चुके थे। उसके बाद में राजस्थान और अंग्रेजों के बारे में बात कर रहे थे। चलो शुरुआत करते हैं 1857 की क्रांति की। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का आगाज होता है और सर्वप्रथम 1857 की क्रांति अगर देखें ना तो नसीराबाद से राजस्थान में शुरू होती है 18 मई 1857 ईस्वी को। लेकिन उससे पहले की कुछ बातों की बात करेंगे। देखिए, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में जो ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट थे उसका क्या नाम था, ये प्रश्न आता है। एक तो ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ये ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट अगर बात करें एजेंट, तो ये ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट 1857 की क्रांति के समय अलग अलग स्थानों पर अलग अलग थे। अब कहाँ कहाँ पर कौन कौन थे वो देखेंगे, लेकिन उससे पहले छावनियों की बात करेंगे। छावनियाँ, अब प्रश्न ये आता है कि भाई ये छावनियाँ क्या होती है? छावनियाँ मतलब सैनिकों का रहने का स्थान है, एक तरह से सैनिकों की छावनियाँ थी और उस समय राजस्थान में कुल सैनिक छावनियाँ थी 6। कितनी थी? 6 सैनिक छावनियाँ थी। अब कौन कौन सी सैनिक छावनियाँ थी 6 वो भी देख लें। पहली थी नसीराबाद। नसीराबाद की छावनी अजमेर में पड़ता था उस समय। नसीराबाद की छावनी से ही राजस्थान में 1857 की क्रांति का आगाज भी हुआ, 18 मई 1857 ईस्वी को। यहाँ पर नसीराबाद की छावनी थी और साथ ही नीमच, देवली, ब्यावर, एरनपुरा, खेराबाद वगैरह ये थे। नीमच था, नीमच छावनी थी। नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, कौन कौन सी? नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरनपुरा और खेरवाड़ा। एरनपुरा और खेरवाड़ा, ये राजस्थान में सैनिक छावनी। प्रश्न आता है कि बताइए 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी छावनियां थी? तो 6 सैनिक छावनियां थी। कितनी? 6। कौन कौन सी थी 6 सैनिक छावनियां? नसीराबाद थी, ब्यावर थी, एरनपुरा, नीमच और बात करें तो खेराबाद, देवली। तो देवली टोंक में नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरनपुरा, खेरवाड़ा, ये 6 सैनिक छावनियाँ थी राजस्थान में। लेकिन अब बात करेंगे 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कहाँ कहाँ पर कौन कौन थे इनकी। देखिए, सर्वप्रथम हम बात करेंगे कोटा रियासत की। कौन सी रियासत की? कोटा रियासत। इस कोटा रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर बर्टन। कौन थे? मेजर बर्टन। इसके बारे में आगे हम बात भी करेंगे, मेजर बर्टन के बारे में, कि कोटा के शासक राम सिंह अंग्रेजों की तरफ, लेकिन जो कोटा के जयदयाल सिंह, मेहराब जयदयाल वगैरह जो थे, ये नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति का कोटा से। कोटा में आखिरकार जो कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर बर्टन को जो है पकड़कर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाता है और मेजर बर्टन के सिर को पूरे कोटा शहर में घुमाया जाता है, उसका जुलूस निकाला जाता है। लेकिन उसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले देख लेते हैं कि कौन सी रियासत में कौन से पॉलिटिकल एजेंट थे, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आते हैं एग्जाम के अंदर। रीट हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, पशु परिचर हो, कोई सा भी एग्जाम देख लीजिए, पटवारी वगैरह कोई सा भी एग्जाम देख लो, कोई से एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न जरूर आता है।
तो 1857 की क्रांति के समय कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कौन? मेजर बर्टन। कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मेजर बर्टन थे। और जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे मॉन्क मैसन। कौन थे जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट? अगर बात करें जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट की तो वो थे मॉन्क मैसन। कौन थे? मॉन्क मैसन। ये प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। मैक मॉसन कहे या मॉन्क मैसन कहे, तो यहाँ पर जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैक मॉसन थे। और नंबर 3 पर बात करें भरतपुर की, तो भरतपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो कौन थे? भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे मोरिसन। कौन थे? मोरिसन। भरतपुर के ये पॉलिटिकल एजेंट थे मोरिसन। और जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर ईडन। कौन थे जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट? मेजर ईडन। जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर ईडन। मेजर ईडन ये जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। उदयपुर के थे सावर्स। कौन थे? सावर्स। उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट की अगर हम बात करें तो वो थे सावर्स। सावर्स और सावर्स ध्यान रखना। और सिरोही के थे जेडी हॉल। सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे जेडी हॉल। ये 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के पॉलिटिकल एजेंट थे, जो ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट थे। चलो एक बार फिर देख लीजिए। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन थे, कहाँ कहाँ पर? कोटा में मेजर बर्टन। मेजर बर्टन का तो बटन बना दिया बिल्कुल, सिर काट करके पूरे के पूरे कोटा शहर में घुमाया गया। तो ध्यान रखना, कोटा के मेजर बर्टन। अब याद कैसे करें भाई? याद करने का तरीका बताऊं। कोट होता है, कोट के बटन नहीं लगे होते क्या? कोट के बटन लगे होते हैं, तो कोटा से बटन याद कर लेना, बटन से बर्टन हो गया। तो कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन। मेजर तो सब में जो मेजर शब्द है, मेजर शब्द तो याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, अगर बर्टन याद है तो अपना काम बन जाएगा। इसलिए कोटा के पॉलिटिकल एजेंट आए अगर तो मेजर बर्टन करना है, याद नहीं हो तो ध्यान रखना, क्योंकि कोट के बटन लगे हुए होते हैं और उसी बटन से तुम याद कर सकते हो बर्टन, कोट के बटन। तो कोटा के बर्टन हो गए साहब। जोधपुर के थे मैक मैसन। अब जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मैक मैसन। एक बात बताऊं, जो जोधपुर के जो मारवाड़ क्षेत्र है ना, यहाँ के लोग मैसी ट्रैक्टर खूब चलाते हैं, ध्यान रखना। तो जोधपुर जैसे याद आए ना तो समझना मैसी ट्रैक्टर चलाते हैं सब। तो जोधपुर जैसे याद आए, जोधपुर का मारवाड़ क्षेत्र मैसन, मैसी से मैसन याद करना, या जोधपुर के लोग बेसन बहुत खाते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हो, क्योंकि बेसन के लड्डू वगैरह बनाते हैं ना वो। तो या तो मैसन याद कर लेना मैसी ट्रैक्टर से, या फिर याद कर लेना बेसन, जोधपुर के लोग बेसन बहुत खाते हैं ना। तो जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मेजर, अगर बात करें मैक मैसन, कौन थे जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट? मैक मैसन। भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट मोरिसन। भाई भरतपुर के जाट लोग बहुत खतरनाक हुआ करते थे और लोग बाग जाट, भरतपुर के जाट शासकों से देखते ही डरते थे। सूरजमल जाट वगैरह बहुत खतरनाक शासक थे। तो जोधपुर में अगर अंग्रेज घुस जाते थे ना तो डरते थे, अरे भाई मारे रहे, देख ये भरतपुर के शासक मार देंगे, यहाँ नहीं जाएंगे। तो मोरिसन मतलब मारे भाई, मोरिसन मतलब मारेसन, मारेसन, अरे भाई ये तो मारते भरतपुर के शासक। मोरिसन ऐसे याद कर लेना, मोरी में डाल डाल के मारते हैं ये तो। मोरी को क्या होती है जानते हो क्या? जो बांध होता है उसमें मोरी होती है और उस मोरी से नहर निकाली जाती है। तो उस मोरी में डाल डाल करके, मोरी बोरी जो भी, मोरी में डाल डाल के भरतपुर के शासक बड़ा मारते थे भाई। याद करने के लिए बता रहा हूँ, ऐसे हकीकत बात ही नहीं है। तो भरतपुर जैसे ही आए ना तो ध्यान रखना, भरतपुर के शासक मोरी में डाल डाल के मारते थे। मोरी अर्थात मोरिसन याद कर लेना, मोरिसन। तो भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन? मोरिसन। जयपुर के मेजर ईडन। जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मेजर ईडन।
अब यहाँ पर अगर जयपुर की बात करें तो जो मेजर ईडन था, तो ईडन से करना गार्डन। भाई जयपुर में गार्डन बहुत है, और जयपुर में जाते दिल भी गार्डन गार्डन हो जाता है, क्योंकि जयपुर के दर्शनीय स्थल बड़े खतरनाक है, बहुत अच्छे दर्शनीय स्थल है। तो जयपुर में जाते दिल क्या हो जाता है, गार्डन गार्डन। तो गार्डन से याद रखना ईडन, देखो गार्डन ईडन या डन, लास्ट में डन आ रहा है ना, जयपुर में जाते डन हो जाता है, मतलब सब कुछ गार्डन गार्डन ऐसे कर लो, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, ईडन ईडन हो जाता है। तो जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट मेजर ईडन, ईडन ध्यान रखना, बस डन हो गया अपना काम, क्योंकि जय अपनी बोली तो डन तो होना ही होना है। जयपुर पूरे सभी मिलकर के जय बोलेंगे तो डन तो होना ही होना है भाई, या फिर गार्डन ही गार्डन है जयपुर में, कैसे भी याद कर लेना। लेकिन जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट मेजर ईडन, डन ईडन, डन ईडन, तो ध्यान रखना जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट है मेजर ईडन। उदयपुर के सावर्स, उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन, सावर्स है। कौन है, सावर्स, उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट। अब देखो एक नाम याद रखना, फर्स्ट नाम याद रख लेना ऊ, और ये भी फर्स्ट नाम याद रखना सा, ऊषा। ऊषा क्या होता है, ऊषा किसी का नाम भी हो सकता है, तो ऐसे ऊषा, फर्स्ट और लास्ट शब्द याद रखना ऊषा। और उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन है भाई, ऊषा, सा से क्या, सावर्स, सा से क्या, सावर्स, ऐसे याद कर लेना। उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट जो है सावर्स। आगे सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट है जेडी होल। अरे भाई सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट कौन, जेडी होल है। होल अगर बात करें तो होल कहते हैं किसी कमरे को, जो बड़ा सा कमरा होता है होल, उसे भी कहते हैं होल। तो सिरोही, भाई देख सर्दी लगती है ना, सी लगती है ना सी, तब होल में अगर न जाए, बाहर रह जाए तो बड़ी खतरनाक सर्दी लगती है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। सी रोए, भाई सी लग रही है, रो रही है भाई, देखो कहाँ बिठाए उसे, होल में बिठाए भाई। सी रोए, ऐसी रोई ऐसी कि उसे होल में बिठाना पड़ा। होल का मतलब जेडी होल है ना। तो सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट कौन, जेडी होल। ये हुई बात 1857 की क्रांति के समय राजस्थान की सैनिक छावनियाँ और नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरनपुरा और खेरवाड़ा, उदयपुर, ये सैनिक छावनियाँ थीं। और ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट थे, कोटा के थे मेजर बर्टन, जोधपुर के थे मैकमेसन, भरतपुर के थे मैरिसन, और जयपुर के मेजर ईडन, उदयपुर के सावर्स और सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट जेडी होल। अब बात करेंगे राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय रियासती शासकों की। तो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के शासक, राजस्थान के शासक, यहाँ से भी प्रश्न आ जाता है कि बताइए 1857 की क्रांति के समय कहाँ का कौन शासक था। तो हम बात कर लेते हैं राजस्थान के शासकों में। सर्वप्रथम बात करेंगे कोटा से ही। हाँ, कोटा नाम जैसे ही आया तो ध्यान, कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, कोट के बर्टन, मेजर बर्टन है ना। तो कोटा के पॉलिटिकल एजेंट तो मेजर बर्टन थे, लेकिन यहाँ के शासक कौन थे, वो थे महाराव राम सिंह। महाराव राम सिंह थे भाई कोटा के शासक। मैंने पहले बताया था कि राम सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया था। किनका साथ दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया था कोटा के महाराव राम सिंह ने, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि कोटा के जो शासक थे 1857 की क्रांति के समय, वो थे महाराव राम सिंह। और जोधपुर के शासक कौन थे, जोधपुर के शासक थे तख्त सिंह। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के शासक कौन थे, तख्त सिंह। अब भाई देखो, अगर हम बात करें तो जो कोट के बटन देखे थे, वो बटन किसके थे, राम के बटन थे, राम सिंह के बटन थे, वो राम सिंह के कोट के बटन, ऐसे याद कर लो, राम सिंह के कोट के बटन। तो कोटा के 1857 की क्रांति के समय कौन, राम सिंह, और पॉलिटिकल एजेंट कौन, मेजर बर्टन। यहाँ पर जोधपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट की अगर हम बात करें
जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे 1857 की क्रांति के समय? तो जोधपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे मैक मैसन। याद करवाया था कि भाई जो मैसी ट्रैक्टर चलाते हैं भाई जोधपुर के, या फिर मैसी से देसी, कैसे भी याद कर लेना। लेकिन यहाँ के जो शासक थे वो थे तख्त सिंह। जोधपुर के शासक कौन थे 1857 की क्रांति के समय? तख्त सिंह थे, क्योंकि भाई जोधपुर के लोग तख्ते पर बैठते, देख ऐसी वैसी जगह नहीं बैठते, तख्ते पर बैठते बड़ी अच्छी तरह से। तो ये प्रश्न आते हैं एग्जाम में कि यहाँ कहाँ के कौन जो शासक थे 1857 की क्रांति के समय? जोधपुर के शासक कौन थे? तख्त सिंह थे। भरतपुर के शासक कौन थे 1857 की क्रांति के समय? भरतपुर के शासक थे 1857 की क्रांति के समय जसवंत सिंह। भरतपुर के शासक कौन थे 1857 की क्रांति के समय? जसवंत सिंह। ध्यान रखना, इनको थोड़ा याद करना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं। भरतपुर के 1857 की क्रांति के समय शासक कौन? जसवंत सिंह। भरतपुर के 1857 क्रांति के समय शासक कौन थे? जसवंत सिंह थे। और उदयपुर के शासक थे, उदयपुर के शासक स्वरूप सिंह थे। उदयपुर के शासक थे स्वरूप सिंह। ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है ये शासकों के और पॉलिटिकल एजेंटों के, क्योंकि यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। तो भरतपुर के शासक जसवंत सिंह हो गए। उदयपुर के शासक 1857 की क्रांति के समय कौन थे? स्वरूप सिंह थे। कौन थे? जयपुर के राम सिंह द्वितीय थे। और जयपुर के शासक कौन थे 1857 की क्रांति के समय? वो थे राम सिंह द्वितीय। कौन थे? राम सिंह द्वितीय। ये बहुत बार पूछा गया है जयपुर और कोटा के शासकों के बारे में। और बूंदी का भी राम सिंह, देखो 3 राम 1857 की क्रांति के समय, कोटा, बूंदी और जयपुर के राम सिंह। लेकिन अलग अलग शासक थे, जयपुर का अलग था, कोटा का अलग था। लेकिन जयपुर का शासक कौन था 1857 की क्रांति के समय? राम सिंह द्वितीय था। आगे बात करें सिरोही की, तो 1857 की क्रांति के समय सिरोही का शासक था शिव सिंह। कौन था? शिव सिंह। इसको याद कर सकते हो, देखो राम सिंह द्वितीय जयपुर का शासक। अरे भाई जयपुर, जय बोलो किसकी? राम की। कितनी बार? 2 बार। जय बोलो राम की कितनी बार? 2 बार। तो 2 बार मतलब द्वितीय जय बोलो, जय बोलो मतलब जयपुर किसकी? राम की। तो जयपुर का शासक राम सिंह द्वितीय, सिरोही का शासक शिव सिंह। देखो सी और ये भी सी, सी से सिरोही और सी से शिव सिंह, सी से सिरोही और सी से शिव सिंह। तो सिरोही का शासक कौन? शिव सिंह। आगे हम अगर बात करें तो धौलपुर के शासक की बात कर लेते हैं। धौलपुर का शासक 1857 की क्रांति के समय कौन था? भगवंत सिंह। भगवंत सिंह। अब देखिए धौलपुर का जो शासक था 1857 की क्रांति के समय वो था भगवंत सिंह। ये ध्यान रखना कि भाई 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? भगवंत सिंह था। कौन था? भगवंत सिंह। आगे अगर हम बात करें बीकानेर के शासक की, तो 1857 की क्रांति के समय बीकानेर का शासक था सरदार सिंह। कौन था? सरदार सिंह। 20 सरदार सिंह। बीकानेर का शासक सरदार सिंह था 1857 की क्रांति के समय। और करौली का शासक था मदन पाल। 1857 की क्रांति के समय करौली का शासक कौन था? मदन पाल। ये वो मदन पाल था जिसने 1857 की क्रांति में कोटा के शासक जो राम सिंह थे उसका साथ दिया, मतलब अंग्रेजों का साथ दिया। तो इस करौली के शासक मदन पाल ने 1857 की क्रांति में कोटा के विरुद्ध अंग्रेजों का साथ दिया था। ये राजस्थान का एक तरह से कहे तो विश्वासघाती था। तो करौली का शासक कौन था 1857 की क्रांति के समय? वो था मदन पाल। टोंक का शासक था नवाब वजीदुल्लो। टोंक का शासक था 1857 की क्रांति के समय नवाब। अब देखो नवाब एक ही था केवल, नवाब जहाँ आ जाए वो टोंक है, ये ध्यान रखना। तो नवाब वजीरुद्दौला
ये था टोंक का शासक और एकमात्र मुस्लिम शासक या एकमात्र मुस्लिम रियासत भी टोंक ही थी राजस्थान की। ये भी प्रश्न आता है, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक। टोंक का शासक उस समय कौन था? नवाब वजीरुद्दौला। कौन था? नवाब वजीरुद्दौला। आगे बूंदी का शासक देखे, लेकिन इधर जगह नहीं है, थोड़ा इधर देख लेते हैं। बूंदी के शासक की बात करें तो बूंदी का शासक भी मैंने बताया था कौन था? राम सिंह ही था। राम सिंह प्रथम था ये। तो बूंदी का शासक कौन? राम सिंह प्रथम। ये भी ध्यान रखना है। अलवर का था विनय सिंह। अलवर का शासक कौन था? विनय सिंह था। तो अलवर का जो शासक था 1857 की क्रांति के समय, वो था विनय सिंह। अविनय सिंह कौन था? 1857 की क्रांति के समय अलवर का शासक विनय सिंह था। अगर हम बात करें जैसलमेर के शासक की, तो जैसलमेर का शासक 1857 की क्रांति के समय था रणजीत सिंह। जैसलमेर ने तो रण ही जीता था, तो ऐसे याद रख सकते हैं। जैसलमेर का शासक था 1857 की क्रांति के समय रणजीत सिंह। कौन था? रणजीत। अगर हम बात करें आगे की, जैसलमेर के बाद में हम, तो झालावाड़ के शासक थे पृथ्वी सिंह। कौन थे झालावाड़ के शासक? झालावाड़ के शासक थे पृथ्वी सिंह। कौन थे? पृथ्वी सिंह। ये झालावाड़ के शासक थे 1857 की क्रांति के समय। बूंदी के शासक राम सिंह, जयपुर के शासक राम सिंह, कोटा के शासक राम सिंह। 3 जगह पर राम सिंह नाम के शासक थे। और बूंदी के बाद में अलवर का शासक विनय सिंह था, जैसलमेर का रणजीत सिंह था, झालावाड़ का था जो पृथ्वी सिंह। झालावाड़ का शासक कौन था? पृथ्वी सिंह था। प्रतापगढ़ का शासक था दलपत सिंह। प्रतापगढ़ का शासक कौन था? दलपत सिंह। ये भी देख लीजिए, प्रतापगढ़ के शासक थे दलपत सिंह। ये प्रताप का दल था, ऐसे याद रख सकते हैं कि कौन सा दल? प्रताप दल है भाई। प्रताप का प्रताप दल है, प्रताप से प्रतापगढ़ और दल से दलपत सिंह हो गया। इस तरह से तुम इन्हें याद कर सकते हैं। बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह और डूंगरपुर के कौन थे? उदय सिंह। बांसवाड़ा के शासक थे 1857 की क्रांति के समय बांसवाड़ा के शासक लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह। और डूंगरपुर के अगर हम शासक की बात करें, डूंगरपुर, तो वो था उदय सिंह। उदय हुआ कहाँ? डूंगरों में। उदय कहाँ हुआ? डूंगरों में हुआ। सूर्य उदय कहने का मतलब, सूर्य उदय से की बात करें तो पर सर्वप्रथम डूंगरों से उदय होता है, तो डूंगरपुर का शासक उदय सिंह हो गया। ये थे 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के रियासतों के शासक। इसमें हमने सर्वप्रथम देखा कोटा रियासत के शासक महाराव राम सिंह थे। जोधपुर रियासत के शासक तख्त सिंह थे। भरतपुर रियासत के शासक जसवंत सिंह। उदयपुर के शासक स्वरूप सिंह। जयपुर के शासक राम सिंह द्वितीय। सिरोही के शासक शिव सिंह। धौलपुर के शासक की अगर बात करें तो भगवंत सिंह। कौन? भगवंत सिंह थे धौलपुर के शासक। बीकानेर के शासक सरदार सिंह थे। करौली के शासक मदन पाल थे। टोंक के शासक नवाब वजीरुद्दौला थे। बूंदी के शासक राम सिंह थे। अलवर के शासक विनय सिंह थे। जैसलमेर के शासक रणजीत सिंह। मतलब अगर बात करें तो रण में जीत होती है क्योंकि जैसलमेर वालों की, जैसलमेर वाले भी बड़े खतरनाक शासक थे, कोई ऐसे ही नहीं थे। झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह थे। पृथ्वी को झाला दिया कहाँ? वाड़े में। झालावाड़ मतलब झाला दिया कहाँ? वाड़े में। कहाँ? किसको? पृथ्वी को। किसने? सिंह ने। सिंह के मुंह में थोड़ी जा सकते हैं कोई वैसे। तो झालावाड़ का शासक पृथ्वी सिंह। प्रतापगढ़ का शासक दलपत सिंह। कौन सा दल? प्रताप दल। याद करने का तरीका कि दल है प्रताप। क्या नाम है दल का? प्रताप दल है। तो प्रताप से प्रतापगढ़ और दल से दलपत सिंह। बांसवाड़ा का शासक लक्ष्मण सिंह। अब भाई लक्ष्मण तो बांस के बाड़ों में सिंह को ढूंढता ढूंढता पहुंच गया, तो गलत बात है। सिंह को ढूंढता ढूंढता पहुंचेगा तो लक्ष्मण सिंह बच नहीं पाएगा वहाँ पर, है ना। बांसवाड़ा, बांस का बाड़ा, सिंह को ढूंढते ढूंढते कौन पूछा?
पहुंचा, लक्ष्मण पहुंचा, है ना। तो बांसवाड़ा का शासक लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर का शासक उदय सिंह। डूंगरों में उदय होता है सूर्योदय। ये राजस्थान के शासक थे 1857 की क्रांति के समय। तो चलो यहीं आज हमारे वीडियो को समाप्त करते हैं हम। आगे हम अगले वीडियो में मिलेंगे, लेकिन अगले वीडियो में मिलने से पहले एक छोटी सी बात, ये जो हमारा चैनल है स्टडी पॉइंट फर्स्ट, इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ध्यान रखना। सब्सक्राइब भी करना, शेयर भी करना, लाइक भी करना और बेल आइकन घंटे का निशान भी दबाना, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हम जो है इसी तरह के नए नए वीडियो फिर लेके आएंगे तुम्हारे लिए, लेकिन इसमें तुम्हारा सहयोग ज़रूरी है। सहयोग क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना, शेयर ज़रूर करना है, ताकि ज़रूरतमंद साथी है वहाँ तक भी ये वीडियो पहुँच सके। चलो, ये राजस्थान के 1857 की क्रांति के समय शासकों की बात की हमने। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और एक नए उमंग के साथ में अगले रविवार को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।